नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। चलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक वेपन सिस्टम के बारे में जो इंडिया खरीदने वाला है रशिया से। रशियन वेपन सिस्टम S-400 मिसाइल जैसा। अब सब लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे जो की फैक्टर आया था, ठीक है, राफेल आया था। ठीक है, इंडिया का फाइटर जेट के बारे में बहुत बात हुआ था, चर्चा हुआ था। इंडिया का फाइटर जेट के बारे में झूठा बात फैलाया डाउन प्ले करने के लिए चाइना, रशिया और उसके बाद टर्की, सॉरी चाइना, टर्की और पाकिस्तान मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। बट रशिया का एक सिस्टम था जो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सुपर पावर था, सारा जो हथियार है इंडिया के बेड़े पे। ओके, अब ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यह क्या करते हैं, इनकमिंग थ्रेट को रोकते हैं। मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर अगर फाइटर जेट घुस गया या अगर कोई मिसाइल दाग दिया पाकिस्तान ने, तो उसको मार के गिराता है। तो ये बोला जाता है कि पाकिस्तान का बहुत सारा फाइटर जेट ये मार के गिराया था और S-400 के डर की वजह से पाकिस्तान का लिटरली कोई भी फाइटर जेट घुसने से पहले 10 बार राउंड मार के जा रहा था इंडियन बॉर्डर के साइड से, सोच रहा था कि घुसे या नहीं घुसे, क्या पता कहां S-400 सिस्टम है। और ये इतना तगड़ा सिस्टम क्यों है पता है, बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडर वगैरह ना एक स्टेशन रहते हैं। मतलब अगर आज आप 1 घंटा पहले देखेंगे तो 1 महीना बाद वो उधर ही रहेगा, तो आप कभी भी टारगेट कर सकते हैं। बट ये S-400 जो बैटरी है ना, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये ट्रक माउंटेड है। आज 1 घंटा पहले आप अगर स्पॉट भी कर लेंगे कि ठीक है चलो इधर हम लोग देख लिए, इधर मिसाइल दागते, जब तक आप मिसाइल लोड करके फायर करोगे तो ये ट्रक मूव हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इसका खासियत है। बट आज के डेट पे S-400 नहीं, आज के डेट पे बात होने जा रहा है पैंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम का। पैंटासिर S1 इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका नाम है पैंटासिर S1। अभी पैंटासिर S1 आज के डेट पे इतना न्यूज पे क्यों है, देखिए, क्योंकि आज के डेट पे जो वॉरफेयर है ना, सिर्फ मिसाइल पे टिका नहीं रहेगा, ये आज के डेट पे वॉरफेयर ड्रोन पे भी टिका रहेगा। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे ये है आपका पैंटासिर एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें जो छोटा ये ट्यूब लाइक है ना, इसमें बहुत ही कम दाम का मिसाइल है, बहुत ही हल्का मिसाइल है और इसमें गन भी है। जब आप 15-16 ड्रोन से एक साथ आप अटैक कर सकते हो, क्योंकि ड्रोन भी सस्ता आता है। बट ये जो S-400 जो सिस्टम डेवलप किया गया है, S-400 ये भी ट्रक माउंटेड है गाइस। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो डेवलप किया गया है उसका जो मतलब वो बहुत महंगा होता है। वो एक ब्लास्ट भी हो जाए ना, आपको लगभग 1.2 बिलियन, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का एक सिस्टम आता है। 1-2 करोड़ रुपया नहीं गाइस, 10,000 करोड़ रुपया का एक सिस्टम आता है। बट ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ ना, इसमें एक नया एंगल ने इंडिया ने सीख लिया। इंडिया ने पाकिस्तान के टाइम पे भी एक नया एंगल सीखा है कि ड्रोन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वॉर पे। ठीक है, मिसाइल तो आएगा ही, फाइटर जेट तो आएगा ही, बट जो एकदम अनएक्सपेक्टेड, जो कभी भी आ सकता है, जो 1-2 नंबर, 5-6 नंबर नहीं, 15-16 नंबर पे, 1 घंटे में 15-16 नंबर पे आ सकता है। ठीक है, वो है ड्रोन। अब वो ड्रोन क्या है, ऐसा ड्रोन होता है, इसको गाइस बोला जाता है ना कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे ड्रोन मतलब क्या है, जो मतलब सुसाइड कर लेगा। फाइटर जेट क्या है, बॉम्ब गिराएगा, गिरा के वापस जाएगा। ठीक है, पर ये ड्रोन ऐसा नहीं, ये खुद ही फाइटर जेट है और खुद ही बॉम्ब है। ठीक है, तो इसके जो पीछे जो ये ऐसे पंखा देख रहे हैं ना, ये फाइटर जेट की तरह ये उड़ा के लेके जाएगा, ये साइड पे ग्लाइड करने के लिए फिन है। बट ये सामने जो देख रहे हैं ना, इसमें एक्सप्लोसिव लगा हुआ है इसमें, और ये ज्यादा महंगा नहीं, ये सस्ते पे बन जाता है। ठीक है, बहुत सस्ते पे बनता है, तो ऐसे एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, ये सीधा आएगा आपका एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करेगा और घुस जाएगा। कोई बॉम्ब फॉर्म गिराने वाला नहीं हो, खुद ही बॉम्ब है। ठीक है, घुस जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि हम लोग तो S-400 को लगा के रखा है फाइटर जेट और मिसाइल के लिए। बट आज के डेट पे जब ये ड्रोन आता है ना, ऐसा नहीं कि S-400 ये ड्रोन को मार नहीं सकता, बट इसका 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या आएगा इस पता है, कि अगर कोई भी चीज एकदम नीचे से, जितना जमीन के नीचे से आप फ्लाई करोगे ना, उतना इम्पॉसिबल हो जाता है उसको डिटेक्ट करना। तो S-400 इधर फेल हो सकता है। आप बोलेंगे तो फाइटर जेट तो कर सकता है, मिसाइल कर सकता है। देखिएगा, इस मिसाइल फाइटर जेट ना इतना जमीन के नीचे से उड़ नहीं सकता। तो S-400 जब बनाया गया था, मिसाइल और फाइटर जेट को माइंड पे रख के बनाया गया था। और ये जो रशिया जब ऑपरेट किया, रशिया ने S-400 पे खामी देखा कि ड्रोन बहुत सारे S-400 को टारगेट करे। अगर S-400 की जो मिसाइल है ना, अगर ये ड्रोन को मार भी देगा तो ऐसा हो जाएगा कि एक 10 रुपये ड्रोन को मारने के लिए S-400 का एक 10,000 रुपए का मिसाइल खर्चा करना पड़े। तो आप सोचिए, 10 रुपए का चीज को खत्म करने के लिए 10,000 रुपए का मिसाइल खर्चा होगा। तो उन लोग अगर ऐसा 100 ड्रोन बना देगा तो उनको 1,000 रुपया खर्चा होगा। पर हम लोग अगर 100 मिसाइल दाग देंगे तो एक मिसाइल अगर 10,000 होगा तो वो तो 10 लाख हो जाएगा आपका। अब समझ पा रहे, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ऐसा खर्चा हो जाएगा आराम से। तो इसीलिए जो पैंटासिर है ना, इसमें छोटा छोटा मिसाइल है, ये लिटरली डिजाइन किया गया है कि ड्रोन को टारगेट करे
और इसका खासियत क्या है पता है, ये जितना जमीन के नीचे से उड़ोगे ना उतना अच्छे से वो कैच कर लेगा, पकड़ लेगा कि अच्छा तुम रेडर से बचने के लिए जमीन के नीचे से उतर रहे, मतलब उड़ रहे हो। तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि S-400 के साथ अगर हम लोग पैंटासिर या डिफेंस सिस्टम को हम लोग मर्ज कर देंगे तो ये ड्रोन से भी हम लोग को सुरक्षा दे देगा और फाइटर जेट मिसाइल से तो ऑलरेडी दे ही देगा, जो S-400 प्रूव करके दिखा है। तो कुछ दिन पहले चाइना ने भी नॉरिन को बोल के, ओके, नॉरिन को बोल के एक पैंटासिस जैसा ही डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ड्रोन वॉरफेयर के लिए, ठीक है। अब आज के डेट पे बड़े बड़े जो भी कंट्री है ना, अमेरिका, रशिया, ये सब क्या किया, इसके पास पैसा था, इन लोग ने फाइटर जेट डेवलप किया, मिसाइल डेवलप किया, S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम डेवलप किया। पर छोटा कंट्री जिसके पास पैसा उतना नहीं है, जैसे ईरान हो गया, टर्की हो गया, इन लोग क्या किया, इन लोग सोचा हम लोग सस्ता वाला डेवलप करते हैं ड्रोन। हम लोग सस्ता को इग्नोर नहीं कर सकते ना, उसके लिए इंडिया ने बोला चलो हम लोग पैंटासिर को S-400 के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब आप सोचेंगे तब इंडिया ड्रोन के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया भी अपना ड्रोन को टेस्ट कर रहा है, अपना ड्रोन को डेवलप कर रहा है। इंडिया रिसेंटली एक AI पावर कॉम्बैट ड्रोन जिसका नाम है काल भैरव को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो क्रोएशिया, ओके, क्रोएशिया में एक ड्रोन को लेके एक रेस हो रहा था, एक कंपटीशन हो रहा था, किसका ड्रोन कितना तेज है, फास्ट है, कितना प्रिसिशन के साथ अटैक कर सकता है, कितना बड़ा अटैक कर सकता है, ऐसा रेस हुआ। तो पूरे दुनिया का ड्रोन आया, अमेरिका का आया, रशिया का आया, चाइना का आया, टर्की का आया, सबका आया। तो ठीक है, तो इंडिया ने इस ड्रोन सिस्टम पे, मतलब ये जो मतलब कंपटीशन हुआ, इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर मेडल है, मतलब सेकंड आया है इंडिया। तो इंडिया भी अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, उसके साथ साथ दूसरे दुश्मन कंट्री का ड्रोन को कैसे डिफेंड कर सकते हैं उसको भी डेवलप करने के बारे में इंडिया आज के डेट पे सोच रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये पैंटासिर आज के डेट पे ऑलरेडी रशिया के साथ हम लोग का मेमोरेंडम साइन हो चुका है। अब कब वो बनेगा, कब डिलीवर होगा, उसके बारे में कुछ मतलब पता नहीं चला है। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये सिस्टम ऑलरेडी साइन कर चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।